नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़। न्याजी न्यूज़ आज नहट्टा की तस्वीर को दिखा रहा है कि जहाँ पे एक ऐसे हस्ती का इस इलाके से गुजर जाना। अपनी बातों को जो शुरुआत करता, हम एक इंसान हैं, सोचते हैं इस दुनिया से क्या ले जाएंगे। हम तो अखबार की काटी हुई तस्वीर हैं जिसे कल चुनने वाले उठा ले जाएंगे। नहट्टा का एक खिलता हुआ फूल, वो फूल था जिसकी खुशबू पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में महक रहा था। वो फूल था जिसके खिलने से इस इलाके की खूबसूरती बढ़ गई थी। वो फूल इस इलाके का उम्मत रसूल था, जो आज हमारे बीच अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे बीच आज नहीं है। पर आज सारे इलाके के लोग, हिंदू मुसलमान, बड़े बूढ़े बुजुर्ग और कुछ यहाँ पे समाज सेवी और बड़े नेता भी, जैसे कि MLC संतोष सिंह साहब और जनाब प्रतिनिधि तुराब नियाजी साहब अकबरपुर रोहतास से, और भी यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि, कुछ यहाँ पे सारे लोग आए हुए थे। इस मंजर को दिखाता हूँ जहाँ पे आज उस उम्मत रसूल साहब के ऊपर, जिसका नाम उम्मत रसूल है, आज फूलों की बरसात हो रही है। आइए उनकी तस्वीर को दिखाते हैं, को दिखाते हैं, उस दृश्य को दिखाते हैं। बने रहिए न्याजी न्यूज़ के साथ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर। राहबर भाई का मंदिर बनवा दीजिए, ये करवा दीजिए। क्या कहे यार, आज कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे मित्र मेरे भाई, इस समाज को दूर रखिए, इस समाज को बदलिए, आपस की संकीर्ण मानसिकता छोड़िए और आपके जो टैक्स के रूप में आप दिखते हैं उनके चरित्रों का थोड़ा सा भी अनुकरण करिए। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना होगी। एक मुसलमान का बेटा, एक मुसलमान का प्रतिनिधि जब कहता है कि हमें लहबर भाई का मंदिर का पैसा दे दीजिए, हमें छठ घाट का पैसा दे दीजिए, समाज में सामाजिक समरसता, या खुदा, या मालिक, या भगवान, या अल्लाह, ईश्वर, मैं कहूँगा सभी अपने सहयोगियों, मेरे अपने शुभचिंतकों से कि आप इस नहट्टा की धरती को सामाजिक समरसता का प्रतीक बना के रखिए। और एक और सभी लोग जिसमें जितनी बौद्धिक क्षमता है, जिसमें अपनी नैतिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की ताकत है, अगर प्रतिनिधि होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते, एक समाज के मालिक होने के नाते अगर आपकी ताकत है, तो फिर एक बार एक टुन्नू मियाँ की तलाश करिए, आप एक फिर से टुन्नू मियाँ कीजिए। यही आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है। हाथ जोड़ के मित्रों, आप लोगों से यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। एक फिर मुसलमान का बेटा खोजिए, एक फिर ऐसा मुखिया खोजिए जो उम्मत रसूल उस टुन्नू जैसा। आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है और सौभाग्यशाली हैं उनके बेटे। मैं कहना चाहूँगा इस सभागार में हमें कहीं और जगह जाना भी है कि आप निश्चित रहिए
आपके एक पिता नहीं थे, आपके एक पिता जरूर चले गए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये हजारों पिता आपके पूरे के पूरे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले गए और सुख दुख में खड़ा रहे। आग्रह करते हुए कि समाज समरसता को नहीं तोड़े, इनके चरित्रों पे चले। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज श्रद्धांजलि सभा की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मेरे जीवन का वो भाई चला गया, मेरे जीवन का वो साथी चला गया, वो राजनीतिक जीवन का मेरा पिता चला गया। मैं वो अपूर्णीय क्षति है, वो कोई पूरा नहीं कर सकता मैंने जो पाया है। बिल्कुल फिर से जिक्र नहीं करना है एक भाई के हैसियत से, एक प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं। मैंने जो देखा है अपनी आँखों से, उनके चरित्रों को जो मैंने पढ़ा है, 9 सालों में मैंने जो उनसे सीखा है वो यही था कि प्रतिनिधि तो बात की है, सारे लोग एक भाई हैं, एक भाई का रिश्ता है और आप में एक भाई का अधिकार है और एक उस अधिकार से मांगते थे। ऐसा कोई हो नहीं सकता जो हमने पढ़ा है, जो उसने देखा है। ऐसा प्रतिनिधि होना ये अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए और नौहट्टा के लिए नहीं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूँगा कि इनके चरित्रों का अनुकरण करें, इनके कर्मों का अनुकरण करें कि एक प्रतिनिधि का क्या नैतिक दायित्व और कर्तव्य होता है। कई विषयों पे नोक-झोंक हुआ तो नोक-झोंक हुआ, यही तो है विषय, यही तो चरित्र है, यही तो सोच है। टुन्नू मियाँ कोई आदमी नहीं था यार, एक सोच था, एक समाज का सोच। इस भारत के मिट्टी में लिपट के बड़े हुए पुत्रों का जो दायित्व होता है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो अपने समाज के पुरोधा कहते हैं, उन लोगों के लिए एक पहचान थे, उन लोगों के लिए एक अमिट छाप छोड़ के गए। और नोक झोंक तो वैसा, और लड़ते थे किसके लिए? कहते थे भैया अल्लाहबाई का मंदिर बनवा दीजिए, छठ का घाट बनवा दीजिए। आप ये सामाजिक काम, और वो भी समाज के ऐसे काम जो दूसरे धर्म के साथ होता है, ये मैंने कभी नहीं देखा। हमें अवसर मिला एक पार्टी के नेता होने के नाते, मैं देश का भ्रमण किया है, लेकिन टुन्नू मियाँ जैसा सोच और इनके जैसा स्तंभ मैंने कभी देखा नहीं। टुन्नू जी से मेरा मित्रता नहीं था, मेरा हृदय उनके साथ था और उनका हृदय मेरे साथ था। मैं इतना ही कहूँगा, हम इसीलिए भाषण में मैं बोल नहीं पाया। आप समझ सकते हैं कि मेरे अंदर वेदना कितना है। मैं यही कहूँगा कि स्तंभ एक नौहट्टा का तो टूटा है, मेरा एक अंग भी साथ था। देखिए, आज हम 2 जिलों के प्रतिनिधियों के जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, और उनकी उपस्थिति में हम एक बात कहना चाहेंगे बाकी उन तमाम प्रतिनिधियों से। उनका जाने वाले का नाम उम्मत रसूल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या फ़र्ज़ होना चाहिए, क्या इंसानियत होना चाहिए। अल्लाह पाक ने रसूल को, अपने मैसेंजर को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा था। उसका मीनिंग यही होता है कि आलम के लिए रहमत थे, दुनिया के लिए रहमत थे, मुसलमान के लिए नहीं। तो उन्हीं के पथ को चलते समझते हुए कुरान की एक एक आयत को इंसानियत के लिए जीने वाले व्यक्ति अगर हमारे बीच से जाएं, तो हम जैसे नाअकल और कम समझ वाले मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि वाकई अगर आप प्रेम देंगे, अगर आपने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो इस देश का, इस समाज का हिंदू अपना कलेजा का टुकड़ा निकाल के आपके सामने रख देगा। शर्त यही है कि ईमानदारी से आप समाज सेवा के लिए आगे आइए। जात और धर्म को घर रख के, घर के ताक पर रख के आप काम कीजिए। आप प्रतिनिधि हैं, आपको मैटर नहीं कि आप किस जात, किस धर्म से आते हैं, किस समाज, किस क्षेत्र से आते हैं। सिर्फ सेवा भाव और सेवा ही भाव इंसान को महान बनाता है। जो टुन्नू जी हमारे बीच नहीं रहे, तो आज देख लीजिए कि उनके लिए हर जात, हर समुदाय, हर धर्म, हर पार्टी, हर राजनीतिक विचारधारा के लोग उपस्थित हैं। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या प्रमुख, क्या जिला पार्षद, क्या पूर्व के प्रतिनिधि, क्या हमारे अभिभावक, गार्जियन, तमाम लोग उपस्थित हैं, नौजवान, छात्र, बच्चे। सबको बस यही कहेंगे कि टुन्नू मियाँ से हम लोग को बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ने की और कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। बहुत स्कोप है समाज में। आप जात या धर्म को इग्नोर नहीं कीजिए, कोई भी जात और धर्म आपको इग्नोर नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद। ओके, आइए, इस वक्त हमारे पास उम्मत रसूल साहब के बड़े साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सारे लोग उन्हें कुछ उनसे बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे उनके साहबजादे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी उम्मत रसूल का फूल हमारे पास इस वक्त मौजूद है। आइए सुनते हैं उनकी बातों को। जी, बहुत अफसोस की बात है कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत सारी यादें छोड़ के गए हैं। क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को, और जो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधे पर आ गई है, इसके बारे में क्या कहिएगा? पापा के सपनों का आपका यहाँ पे कैसे क्या कर पाएंगे? पापा ने इतना बड़ा जिम्मेदारी तो छोड़ दिया है आपके पीछे, क्या कीजिएगा? आखिरी काम तो उसको हम पूरा करें, उन्हीं के रास्ते मतलब हम आगे चढ़ें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आप किस तरह का सहयोग की अपेक्षा करते हैं? लोग जो आपके साथ हैं, जो आपके पापा के साथ थे, किस तरह उनसे से क्या आपका उम्मीद हौसला रखते अफजाई हैं कर आप? रहे हैं? तो आप सामने ही देखिए कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जी, कि उम्मत रसूल साहब अपने इस एक यादगार अपने फूल को छोड़ दिया। आप दुआ कीजिए कि उसी नक्शे कदम पर चले और चल कर ये भी उम्मत रसूल साहब की तरह दुनिया में नाम रोशन करें। आप इन्हें खूब सारी दुआएं दीजिए और इनके साथ एक जो तरीक़ा आपका था, जिस तरह से उनका सपोर्ट करते थे, आज उनके बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए। नियाज़ी न्यूज़ की गुजारिश है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उम्मत रसूल साहब के बारे में सोच क्या, ये जो बच्चा अभी आपके पास खड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आप इतना दूर से इस दुख की घड़ी में न्यूज़ को कवर करने के लिए आए। जब उनका अंतिम समय था तो हम लोग जा रहे थे जीवक हार्ट हॉस्पिटल में लेकर। अच्छा, आप साथ में थे? जी। तो एक बात कहे कि बाबू कहीं ना कहीं कुछ हमारे दरवाजे से कोई ना कोई खाली हाथ लौटा है। जो तुम एक चीज़ करना है कि मेरे दरवाजे से दोबारा कोई खाली हाथ ना लौटे। हो सकता है मेरे अनजाने में वैसा हो कि जो मेरे दरवाजे से खाली हाथ लौट गया हो, इसलिए तुम लोग ऐसा करना है। अब हम बचने वाले तो नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत समझाया कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है। हमने बहुत प्रयास किए हम लोग कि किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद लगा कि हम लोग मैंने उनको बचा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मरते मरते कहे कि हो सकता है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ लौटा हो। वही चीज़ है कि हमको कोई मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आगे से तुम लोग यही करना है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौट पाए। वह कभी भी कोई भी दरवाजे पे आता था, अगर उनके पास अगर नहीं रहता तो किसी न किसी दूसरे से कर्जा लेकर मदद करते थे, लेकिन किसी के दरवाजे पर खाली हाथ से लौटने नहीं देते थे। कभी हिंदू मुस्लिम किसी जात पात के चक्कर में कभी नहीं रहे। निस्वार्थ भाव से सभी का काम किया उसने। मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है और इन्होंने खुद कहा कि मैं उस वक्त इनके साथ था और जो बात जो उन्होंने बताई थी वो इन्होंने कहा कि ये आप उस वक्त पापा के साथ थे बेटा। क्या आपकी आखिरी बात पापा से कब हुई थी उस वक्त? यानी कोई आखिरी बात गहरी में हुई थी। गहरी में आप साथ साथ हाँ, थे। साथ साथ। उम्मत रसूल साहब के तस्वीर पर फूलों की बारिश की है जिसका नाम उम्मत रसूल था। वाकई देखिए, उम्मत रसूल और आज उनके तस्वीर पे बरसना फूल, ये वाकई एक जन्नती, एक अच्छे इंसान की पहचान है। अच्छे इंसान का एक मिसाल है कि जो कि दुनिया में कहा जाता है कि जो भी होता है फैसला दुनिया ही में होता है। तो उम्मत रसूल ने साबित कर दिया है कि मैंने जो किया है और ये फूल आपके सामने है। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस बच्चे के बारे में जो भी आपका कमेंट बॉक्स में राय होगा आप हमें लिख सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।